भाई बुलाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ कंफर्म करें आप लोग तक आवाज़ आ रही है मेरी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ ये कंफर्म कीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही। प्लीज़ काइंडली चेक करें और बताएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड क्लास। हमारी फर्स्ट क्लास हमने काउंट की है मंडे से। सो मंडे वाज आवर फर्स्ट क्लास, yesterday was the second one, and today we are heading for the third class इंशाल्लाह। आज का सेशन एक टॉपिक जो हम कल पढ़ रहे थे उसके कंप्लीशन की तरफ जाएगा। हमने कल कुछ बातें आपके सामने रखी थी और कल के लेक्चर को रिकॉल करते हुए चलते हैं। तो कल की क्लास में हमने ये बात की थी कि देखें, बिजनेस एग्जिस्ट करता है और बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस होती है उसका इम्पैक्ट उसके एनवायरनमेंट पे होता है। ज़रा ये प्लीज़ ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ एक्नॉलेज करते चले जाएं। मैं चैट बॉक्स साथ साथ देख रहा हूँ। फिजिकल क्लास वाले स्टूडेंट्स भी प्लीज़ साथ साथ रहें। तो बिजनेस अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करे बगैर रह नहीं सकता। एनवायरनमेंट के अंदर फैक्टर्स पॉजिटिव भी होते हैं और एनवायरनमेंट में फैक्टर्स नेगेटिव भी होते हैं। बिजनेस या आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को बैलेंस आउट करना होता है। बैलेंस आउट का मतलब ये होता है कि आप नेगेटिव्स को मैनेज करते हैं, पॉजिटिव्स को किसी तरीके से इनकैश करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। फिर बच्चों, आपसे ये बात की गई थी कि एक बिजनेस के ओनर्स होते हैं और बिजनेस के ओनर्स अपनी विशेष पे काम चाहते हैं और वो अपने क्लेम में बिल्कुल ठीक होते हैं। उनका क्लेम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से वो खुद बैठ के ही काम नहीं करते और उनकी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं और वो बिजनेस को डायरेक्ट करते हैं और चलाते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल दी थी, शेयर होल्डिंग समझाई थी कि भाई वोटिंग राइट्स, और एक एग्जाम्पल दी थी फोर ब्रदर्स लिमिटेड की। उस फोर ब्रदर्स लिमिटेड की एग्जाम्पल में आपसे ये बात की थी कि मिस्टर ए फाउंडर थे, आगे बढ़ते हैं, दुबई जाते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट मिलती है, काम एक्सपेंड कर जाता है और बात आगे बढ़ जाती है। फिर मैंने एग्जाम्पल आपको ये भी दी थी उसी के अंदर डिटेल करते हुए, एक वक्त आता है बिजनेस इतना एक्सपेंड कर जाता है कि वो कहते हैं मैं बिजनेस को थोड़ा सा रियलाइज कर लेता हूँ, ऐसे ही एक और बिजनेस खड़ा कर देता हूँ, किसी और मार्केट में चला जाता हूँ और किसी और मार्केट में जाने के बाद मैं साथ साथ ये भी करता हूँ कि अपनी मार्केट से जो पैसा है ना इसको निकाल लेता हूँ। तो इससे मेरे ये वाला बिजनेस भी मेरा रहेगा, डिसीजंस मेरे चलेंगे, उधर भी डिसीजंस मेरे ही चलेंगे। फिर बच्चों, हमने कहा था कि देखो जो बिजनेस होता है ना उसकी बहुत सारी नीड्स है। आपको स्क्रीन साफ दिख रही है ना? ये लाइट्स ऑफ करने की जरूरत तो नहीं है, जो क्लासरूम की लाइट्स हैं।
फाइन कर दें। कोई एक स्टूडेंट प्लीज खड़ा हो या स्विच बोर्ड से लाइट्स ऑफ कर दे, ताकि ये वाली स्क्रीन की विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। यार सारी ऑफ कर दें, मेरे ख्याल है एक ये लाइट है और एक पीछे की लाइट्स है। हाँ कर दे, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इस कैमरे की बहुत इनफ लाइट है ना सर? चले, अब सही है बच्चों। तो मैं ये अर्ज कह रहा था आपसे कि बिजनेसेस के बहुत सारे ऐसी पार्टीज, ऐसे ताल्लुक वाले होते हैं जिससे बिजनेस अफेक्ट होता है और बिजनेस उनको अफेक्ट भी करता है। ये बात हमने कल की थी। फिर बच्चों हमने ये बात भी की थी कि बिजनेस का किसी चीज़ को अफेक्ट करना अम, ये शो करता है कि बिजनेस अपने इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है, कोई उसके साथ डील कर रहा है। आज उसी बात को जहन में रखते हैं कि एक तरफ बिजनेस ओनर्स ये चाहते हैं कि बिजनेस की वेल्थ क्या हो जाए बच्चों, यहां से शुरू हो और हो कि ऐसी जाए, बहुत ज्यादा बड़ी वेल्थ हो जाए। ठीक है, और आइंदा सालों में तो और बड़ी वेल्थ हो जाए। ठीक है, तो वेल्थ बढ़ती चली जाए, ये बिजनेस के ओनर्स की विश होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आपसे तकाजे और भी होते हैं। सोसाइटी आपसे कहती है, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स आपसे कहते हैं कि काम करो, लेकिन कैसे करो बेटा? तमीज से करो, यानी कि तुम एनवायरमेंट को डैमेज मत करो, फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को कॉम्प्रोमाइज मत करो। तुम काम करते हुए ये ध्यान में रखो कि भाई तुम्हारी नीड्स भी फुलफिल हो, तुम किसी और की नीड को खराब करके मत जाओ। अच्छा, आगे आता हूँ। फिर मैंने कहा था एक ऑक्सीमोरॉन है जिससे मैं कल की क्लास कंटिन्यू करूंगा। मैं आज की क्लास यहां तक ले जाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा डिटेल टॉपिक, चूंकि बुक के अंदर तो अभी डिटेल में है स्टेक होल्डर, पहले थोड़ी सी बात इस पे कर लूं। तो मैं इसको होल्ड पर रख के, ये नोटेड है मेरे पास, आपको जरा डिटेल में एक दफा और कवर करा दूं। और इसके कुछ टाइप्स हैं, इसमें स्टेक होल्डर मैट्रिक्स है, ये चीजें कवर करा दूं। एटलीस्ट ये एक कंप्लीट टॉपिक आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। इस वीक के अंदर आप ये चीज सीख चुके होंगे। व्हाट इज अ स्टेक होल्डर? सवाल, कौन होता है स्टेक होल्डर और कैन बी अफेक्टेड बाय अस? तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई स्टेक होल्डर वो होता है, कौन, क्वेश्चन हुआ, तो आपकी तरफ से बच्चों जवाब आता है। आप कहते हैं भाई जिसका कोई इंटरेस्ट हो, कोई मतलब हो, कोई वास्ता हो, किसके साथ? बिजनेस के साथ, कंपनी के साथ, इदारे के साथ। फिर आपको ये वाली एक जबरदस्त डेफिनेशन बताई थी, और ये समझाने के लिए थी कि भाई देखो, दोज पीपल, कंपनीज, नेबर्स हु कैन अफेक्ट अस, और शाबाश। फिर मैंने कहा था यार ये बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, ऐसे ही है। तो सर साथ के आप स्टूडेंट हैं तो सर साथ आपकी टीचर भी तो है ना। ये नहीं हो सकता कि आप स्टूडेंट हैं मैं टीचर नहीं हूँ, या टीचर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है मैं आपका सिर्फ टीचर हूँ। ये वन वे हो नहीं सकता, टू वे होगा। फिर मैंने बताया था कि आपके कुछ क्लेम्स होंगे, दुनिया में स्टेक होल्डर्स के क्लेम्स होते हैं। तो उन क्लेम्स के लिए मैंने वर्ड्स यूज किए थे, नीड्स, वांट्स, एक्सपेक्टेशन, डिमांड्स। ये स्टूडेंट्स की होंगी मुझसे। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स की बात करें, वो ये कहेंगे सर स्टडी टेक्स्ट तो हमारे पास है, सर जिस तरह आपने हमें अभी तक पढ़ाया बाकी चैप्टर्स भी ऐसे ही पढ़ाएं, यानी प्रैक्टिकल इंसाइट से पढ़ाएं, इससे चैप्टर याद हो जाता है, इससे बात समझ में आ जाती है। ये आपका क्लेम है जो मेरी तरफ है। मेरा क्लेम ये है कि लेक्चर को अटेंटिवली तुम अटेंड करो और बाद में बुक रीडिंग कर लो, प्रॉब्लम क्वेरीज तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं तुमसे एक बात करता हूं कि मैं एक केस की तरफ जाता हूं कि एक स्टेक होल्डर्स किसी जगह के, मैंने 5 क्लासिफाई कर दिए, तुम कॉपी करो जल्दी जल्दी बेटा। 5 तरह के स्टेक होल्डर्स मैंने क्लासिफाई कर दिए, अभी तुम्हारे सामने आ गए हैं ये, मैं इस पे बात करने लगा हूं।
बच्चों थिंक ऑफ एनी कंपनी, रेस्टोरेंट, बिजनेस, और उसके ऊपर इन स्टेक होल्डर्स की जरा क्लेम्स को लिखो प्लीज। कौन से बिजनेस से स्टेक होल्डर का क्लेम क्या होगा, चेक करो बेटा। कस्टमर, एम्प्लॉयज, ओनर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्लेम क्या होगा जरा देखें प्लीज। Then think of an airline. Let's think of an airline. ठीक है, वहाँ कस्टमर्स क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, ओनर्स क्या चाहते हैं, सोसाइटी क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। चलो शाबाश। जी बच्चों, लिखा आपने। चले, कुछ रैंडम जवाब यहाँ से भी। क्या कस्टमर ये चाहेंगे कि सेम क्वालिटी ऑफ फूड जो आपने पहले मेंटेन किया था वो होना चाहिए? यस, होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप आइंदा भी ऐसे ही फूड देंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात, फैसिलिटीज भी वैसी होनी चाहिए, ऑन टाइम फ्लाइट होनी चाहिए, सेफ्टी हमारा मेन कंसर्न है, एंड सपोर्ट सर्विसेज। हम कॉल करेंगे भाई फ्लाइट कैंसिल कर सकते हैं, फ्लाइट में सीट सीट पहले से हम चेक इन जो कर सकते हैं, कुछ पेशेंट्स हैं हमारे साथ, फैमिली मेंबर्स हैं, हम चाहते हैं सब साथ बैठें, एंड सो ऑन। तो सर्विस कैसी है? एम्प्लॉयज क्या चाहते होंगे? एक आप लोग सैलरी पहले ना कहा करें, उससे पहली चीज क्या है? हाँ, बिल्कुल, रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट, ये पहली चीज बनती है। अलॉन्ग विद दैट दूसरी चीज बनती है जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी होगी तो वो सैलरी फिर वो रिटेन होगी, वो चलेगा। तो गुड पैकेज होना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों। प्रमोशन, उधर चांसेस हो, ग्रोथ का लेडर हो, प्रमोशन कह लें या ग्रोथ, या आप कैरियर पाथ, आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगा, फिर कुछ काम करने पे आपको इंसेंटिव्स भी मिल रहे हो कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इतनी परफॉर्मेंस देंगे तो ये मिल जाएगा। ये हो गए एम्प्लॉयज के क्लेम्स। फिर बच्चों इसी तरह क्लेम्स आते हैं ओनर्स के। ओनर्स को अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए होती है, ऐसे ही। हाँ, तो ग्रोथ मैं कह देता हूं इन शेयर प्राइस कह दूं बच्चों, मोर बिजनेस, मोर प्रॉफिट। ये तो आसान बात हो गई, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगली बात बच्चों, सोसाइटी। सोसाइटी कहेगी नॉइस पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर इफ द एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड समवेयर नियर द रेजिडेंशियल एरियाज, सो जो आप देख लें मलिर वाली वो वाली जगहें जहां बिल्कुल लग रहा होता है कि बस इस सर के ऊपर से जहाज गुजरा है, जहां जहाज गिरा भी था, तो आप एयर पोल्यूशन का एक इम्पैक्ट होता है, नॉइस पोल्यूशन का एक इम्पैक्ट होता है। एयर पोल्यूशन जहाजों में डिपेंड करता है किस तरह की आपकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन सोसाइटी के बहुत सारे क्लेम हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल दे रही है। ठीक है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट चाहेगी टैक्स, पैसा या जो भी, गवर्नमेंट एंड, सॉरी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सही है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। बच्चों याद रह गई है, मुश्किल तो नहीं है। अब मैं आता हूं। अच्छा, क्या हम इस नीड को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी, अब ये कंपनी पर्सपेक्टिव से, स्टडी या मैप या कंसिडर, एक कंपनी के लिए क्यों जरूरी है कि वो स्टडी करे, मैप करे, कंसिडर करे?
दी स्टेक होल्डर्स, उस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको रीड करने की जरूरत क्यों है, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये जवाब कल आ चुका है, शाबाश बेटा बताओ। बिकॉज यू ऑपरेट इन अ सोसाइटी, आप एक सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं। यू डू बिजनेस या यू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दीज स्टेक होल्डर्स, ऐसे ही है। तो जिनके साथ काम करना है, जिनके साथ जीना मरना है, उनकी बात नहीं सुनोगे तो चलेगा कैसे? ऐसे ही है बच्चों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी। एक बात उनमें ये हुई कि भाई देखो, स्टेक होल्डर्स की ना दो चीजों को रीड कर लो। कितनी चीजों को बेटा बोलो? हर स्टेक होल्डर के बारे में ये बात की गई कि स्टेक होल्डर के से रिलेटेड दो बातें होती हैं। एक, उसका इंटरेस्ट होता है, और एक स्टेक होल्डर की पावर होती है। इंटरेस्ट एंड पावर, जब इन दोनों को मिला लेते हैं तो वो बनता है इन्फ्लुएंस। बेटा बोलो वापस, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस यानी कितना स्टेक होल्डर असरअंदाज हो सकता है। अब बात सुनते जाना, मैं बात करता चला जाऊंगा, ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट का मतलब मेरे दोस्तों, वो स्टेक होल्डर कितनी फिक्र करता है आपके बिजनेस के बारे में, कितना अवेयर रहता है वो, कितना अपडेटेड रहना चाहता है आपके बारे में, कितना आपकी न्यूज को फॉलो कर रहा होता है। कौन सी प्रोडक्ट आई, कौन सी डील आई, कौन सा मॉडल आया। अगर वो आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहा है, वो हर वक्त आपके बारे में, इंफॉर्मेशन सीकिंग एटीट्यूड है उसका। उसका एटीट्यूड बेटा बोलो वापस, इंफॉर्मेशन सीकिंग है। इंफॉर्मेशन सीकिंग एटीट्यूड, इंफॉर्मेशन सीकिंग एटीट्यूड। बेटा इसका मतलब समझते हो आप लोग? कुछ लोग होते हैं जिन्हें गर्ज ही नहीं होता ना। अब इनडिफरेंट है, आपका रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको उस दिन बताया था, मंडे रिजल्ट था, आपको याद है, सीए फाइनल्स का। तो मेरा एटीट्यूड मेरे क्लोज स्टूडेंट से क्या होगा? इंफॉर्मेशन सीकिंग होगा या नहीं होगा? आई वॉज वेटिंग 9 AM, इसकी कॉल नहीं आई। अल्लाह खैर करे, इसकी कॉल नहीं आई, इसकी आंख लग गई होगी, ये अभी उठा नहीं है, इसने रिजल्ट चेक नहीं किया, ऐसे ही है। ये इंफॉर्मेशन सीकिंग एटीट्यूड है। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि यार साद भाई के लिए आज बड़ा दिन है, इसके स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, हमारे दोस्त के। वो मुझे फोन करें, साद भाई कैसा रिजल्ट रहा? उनका एटीट्यूड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सीखिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दोस्त भी हैं, चाय भी साथ पीते हैं, बैठते भी हैं, मतलब दे आर नॉट फ्रॉम दिस प्रोफेशन। वो ना पूछते हैं ना मैं उनको बताता हूँ। मेरे बिजनेस क्लाइंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, तो उनसे मैं बिजनेस करता हूँ अपना, उनसे ट्रेडिंग करता हूँ, उनको सर्विसेज देता हूँ। तो चूंकि मैं उनके साथ ऐसी कोई मेरी डीलिंग ही नहीं है, वो मेरी इस वाली इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है, मैं बताता भी नहीं। बात समझ भाई? पर स्टेक होल्डर्स की दूसरी चीज होती है बेटा, इतनी हिम्मत होना कि ऑपरेशंस को रुकवा दें, ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने की पावर, एबिलिटी टू डिसरप्ट दी ऑपरेशंस। बच्चों दिख तो रहा है ना? इतनी पावर होना कि स्टेक होल्डर बोले मैं तुम्हारा काम बंद करके दिखाता हूं, करके दिखाऊंगा, तुम चला के दिखाओगे, मैं देखता हूं। या स्टेक होल्डर ये बोले तुम चलाओ, मैं देखता हूं कौन रोकता है। दोनों पावर है। एक ही पावर है, तुम यहां पे काम करो, लेट मी सी तुम्हें यहां पे कौन हटाता है, ये पावर है। तुम यहां करके तो दिखाओ, मैं तुम्हें देखता हूं। दोनों पावर्स हैं। जिसके पास एक पावर है वही दूसरी पावर एक्सरसाइज कर रहा है। ऑटो, एक ही पावर के दो वर्जन है, मिरर है।
अच्छा बच्चों, बात चलेगी अभी। तो जिसका इंटरेस्ट भी हाई होगा और जिसकी पावर भी हाई होगी, उसका इन्फ्लुएंस भी हाई होगा। अब मेरे अल्फाज सुनना, जिसकी बातें बहुत होंगी लेकिन दम नहीं होगा, हाई इंटरेस्ट लो पावर। मैं जितनी बातें करूंगा उसमें दो केसेस ही होंगे, या इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट पावर भी या हाई होगी या लो होगी। एक इदारा है, आपकी एवरेज एज अभी 17 18 कितनी होगी, 19 20 होगी। आप ये बोले, अबे यार एफबीआर हमारा क्या बिगाड़ सकता है, ये क्या कर सकते हैं, क्या उखाड़ लेंगे। तो भाई अभी उखाड़ने के लिए कुछ है नहीं ना तुम्हारे अकाउंट में, उखाड़ नहीं रहे। तुमने बोला हिम्मत है तो मेरे 5,356 रुपए काट के तो दिखाए, कर लेंगे तुम्हारे अकाउंट को भी ब्लॉक। ये 5,000 के आगे के थोड़े जीरोस बढ़ जाएं, फिर देखो तुम्हारा नंबर ही बंद होगा डायरेक्ट। जैसे अभी हुआ कि एफबीआर ने जो नॉन फाइलर्स थे उनके फोन को बंद कर दिया। जब फोन को बंद कर दिया तो लोगों ने नई सिम निकलवा ली कहीं और से। हमारे यहाँ लोग ये भी करते हैं, लेकिन बहरहाल फिर अपने लॉयर के थ्रू और आपके रिटर्न जमा करा के पुरानी सिम भी खुलवा ली। लेकिन सिम बंद करने के तरीके से उन्होंने ये करा कि हम सिम बंद कर देंगे तो वो मजबूर आके टेक्स्ट में हमें जवाब देगा। हालांकि ये ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। सड़क पे गाड़ियां देख कर आप बता सकते हैं, घर और मोहल्लात देख के आप बता सकते हैं कि किन को पकड़ना है और किन को नहीं पकड़ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके अकाउंट की ट्रांजेक्शन बहुत हाई होती है लेकिन इतनी वेल्थ नहीं होती उनके पास। टर्नओवर की अमाउंट बहुत बड़ी होती है लेकिन उसमें से निकल रहा हो रहा तो जो नेक्टर होता है वो बहुत कम होता है। तो नेक्टर बहुत कम होता है और लेकिन ऊपर का टर्नओवर बहुत ह्यूज होता है। तो अब समझाता हूँ बात। इसका मतलब मेरे बच्चों ये बताओ, यहाँ पे कितने केसेस बने, बताओ। चार। हाई इंटरेस्ट हाई पावर, बोलो बेटा, लो इंटरेस्ट लो पावर, और फिर हाई इंटरेस्ट लो पावर, लो इंटरेस्ट हाई पावर। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये हाई इंटरेस्ट लो पावर, लो इंटरेस्ट हाई पावर, ये क्या बला है, क्या बात है। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि आपको ये बात समझ में आ रही है जो अभी लिखी हुई आई आपके, ये अब आएगी सामने बच्चों। अब बताओ। स्टेक होल्डर के अपने अपने दुनिया में क्लेम्स हैं, उनकी चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक आप उनको स्टडी नहीं करोगे तब तक, भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जब तक आप स्टेक होल्डर के क्लेम को स्टडी नहीं करोगे, स्टेक होल्डर बोल क्या रहा है, तब तक आप क्या ये समझ सकोगे कि स्टेक होल्डर की नीड क्या है, वांट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। बोलो भाई, नहीं ना। तो इसको, अब एक और सवाल करता हूँ आपसे, मुझे बताओ कि क्या स्टेक होल्डर की नीड वांट एक्सपेक्टेशन को रीड करना क्या वाकई जरूरी है, या ये हम एक फॉर्मेलिटी का काम कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको रिस्पॉन्स देना ये जरूरी है बिजनेस के लिए, या ये एक ऐसी काम हो रहा है, जरूरी है। तो हम ये कहते हैं कि देखो बिजनेस की एक चीज क्या हो गई जो हमने पहले बात की थी बेटा अभी, वो की थी कि बिजनेस का एक हो गया इंटरेस्ट, और बेटा दूसरी बात क्या हो गई, पावर। तो एक हो गई इंटरेस्ट, एक हो गई पावर। और हमने इसमें यह बात करी कि इंटरेस्ट का मायने होता है इंफॉर्मेशन सीकिंग एटीट्यूड, ऐसे ही है बच्चों। और पावर का मायने होता है बेटा कि इतनी हिम्मत होना कि तुम कंपनी के ऑपरेशंस को रोक सको। ठीक हो गई बच्चों, बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि इसी की बेसिस पे दुनिया में एक मॉडल वजूद में आया, उसका नाम बना, ये आपके सामने आया। नाम बताएं, स्टेक होल्डर्स मैपिंग मैट्रिक्स। वैसे तो ये अपने थ्योरिस्ट के नाम पे है, मैंडलियोज स्टेक होल्डर्स मैपिंग मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन टू मेक इट सिंपल हम कहेंगे पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, या इंटरेस्ट पावर मैट्रिक्स। बच्चों बात समझ रहे हो, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स कह लो, या अब ये समझने के लिए ना हम फिर आते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अब देखिए,
मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो देखना। क्या लिखा हुआ आ रहा है? अब मैं लिख रहा हूँ क्या बेटा, बोलो। हाई इंटरेस्ट, ऐसे ही लिखे है मैंने। नहीं आ रहा? अच्छा। हाँ बेटा, क्या लिखा है? हाई इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देते हैं। फैंस हु आर फॉलोइंग, यस। सप्लायर्स होंगे भाई। अच्छा, चलो तुम्हें थोड़ा खुल के समझाता हूँ। एडवांस लेवल ही समझ रहे हो आप लोग, सही है? ये देखते हैं जरा। अच्छा। fans who are following, suppliers who are interested in getting more orders, yes बेटा, yes। अच्छा, customers who are planning to buy, yes। अच्छा, और बताओ बेटा। employees who are interested in their future career growth, that's why they are interested in the company as well। हमारी कंपनी ग्रो कर रही है तो हम इसमें रहें, ताकि हम भी तो ग्रो करें। तो वो इंटरेस्टेड तो हुआ ना बेटा, बताओ यस नो। आसान हो गई बात। अब आते हैं, इसको बोलेंगे हाई इंटरेस्ट। हाँ, इन्वेस्टर्स में भी आए थे एग्जांपल्स। इन्वेस्टर्स हैविंग, जिसने अच्छा खासा पैसा लगाया होगा वो तो बहुत इंटरेस्टेड होगा, यस। अब मैं बात करता हूं, ये देखो, ये करा आपके लिए, ठीक है। ओ बाबा। अच्छा बच्चों, फैंस हुआ, तो फैंस के अलावा बोल दूं कि दोज हु आर नॉट फॉलोइंग, ठीक है, हैं। कभी कभार आपका पेज देख लेते हैं, कभी आते हैं, तो भाई वो इंटरेस्टेड नहीं हुए, ठीक है, शाबाश। सप्लायर्स, हाँ, हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मोर ऑर्डर्स, इसकी जगह मैं लिख देता हूं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि भाई ये पेमेंट लेट करते हैं, हमें इन्हें माल देना ही नहीं है। बात सही। कस्टमर्स हु थिंक वी डू, हु थिंक दे शुड नॉट बाय दिस क्वालिटी, हल्की क्वालिटी लगती है उनको। एम्प्लॉइज हु आर लुकिंग फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एट रोजी डॉट पी के, ठीक है भाई। अच्छा, इन्वेस्टर्स हैविंग वेरी, बहुत लोग ऐसे हैं उनके पता नहीं कितनी जगह, कोई 500 1000 शेयर पड़े हुए, परवाह भी नहीं है, पता भी नहीं है, ऐसे भी है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं और अब कर लेते हैं इसी को हाई पावर, और नीचे क्या कर देते हैं बेटा, बोलो। लो पावर। अब एग्जाम्पल, हाई पावर किसकी है? हाँ हाँ, जबरदस्त। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आप पे लाइसेंस बड़े मसाइल हो सकते हैं। अच्छा,
नंबर 2 बेटा बताते जाओ। गवर्नमेंट, सही है। प्रेशर ग्रुप्स की प्रेशर ग्रुप्स की अपने आप में पावर नहीं होती। प्रेशर ग्रुप्स हैविंग पावर बिकॉज, इसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जरा देखना। कभी कभार आपके अंदर अकेले पावर नहीं होती, बिकॉज ऑफ, एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से कितने लोग फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम में, अपार्टमेंट्स में? है कोई? एक दो तीन चार, अच्छा। आप में से कोई ऑनलाइन में से जो अपार्टमेंट्स में रहता हो? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे हाउसेज में रहते हैं कि एक दूसरे के हाउसेज बिल्कुल साथ कनेक्टेड हैं, मतलब अफेक्ट होता है, यहाँ पे कोई कील ठोकता है तो हमें ही पता चलता है, ऐसा ना? ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स हैं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आपके मोहल्ले में पड़ोसी के घर शादी है और वो अपनी खुशी में आपको जबरदस्ती शरीक कर रहे हैं। रात 1 बज चुका है और आपको साउंड सिस्टम की आवाज आ रही है। तो लेट से आप एक फ्लैट्स में रहते हैं, तो आप उनके यहाँ जाते हैं तो उनके यहाँ इतना शोर, लेकिन कोई भी मोहल्ले वाला बुरा नहीं बनना चाहता कि मैं जाके कैसे बोलूं बुरा। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 3 फ्लैट वाले एक जगह जमा हो जाए, 4 लोग, कि भाई इतने लोगों को शिकायत हो रही है, हम इसलिए हैं। इसे कहते हैं लॉबिंग। इंडिविजुअल की पावर नहीं होती, लेकिन जब आप लॉबी करके जाते हैं तो पावर बढ़ जाती है, फिर आप ऐसी तकलीफ दे चीज को बंद करवा देते हैं। अच्छा बेटा, लो पावर की एग्जांपल दो बेटा मुझे। लो पावर, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज, इनकी एम्प्लॉइज हैविंग नो सिग्निफिकेंट पोजीशन। कोई, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ बेटा, एग्जांपल्स तो बहुत हो सकती हैं। हैविंग नो सिग्निफिकेंट पोजीशन, कंपनी में कोई खास पोजीशन नहीं है, आप क्या उखाड़ लो, चले जाओ फर्म छोड़ के। नंबर 2, लो पावर। लो पावर उसकी भी है कि वन ऑफ कस्टमर, एक आध दफा हमारे यहाँ पास आया, एक आध दफा आया, फिर तो उसने कभी विजिट ही नहीं किया, वो कुछ भी बोलता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लो पावर, और बताएं। हाँ, फैंस अब्रॉड, उनकी भी पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बैठ के लोग ना बोलते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करते हैं, बिल्कुल नए नए ये बच्चे यो बनते हैं, बोलते हैं यहाँ से बोलते हैं हम, एलेक्स फर्ग्यूसन है वहां पे, उसकी उसकी टीम है, उसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ से बैठ के वो बोल रहे होते हैं, यार इसको क्यों खिलाया, प्लेइंग 11 में इसको होना चाहिए था, CR7 की जगह इसको रखते, इसको यूं करते। वो एक बहुत बड़ी सी पोस्ट लिख देते हैं, उसकी पोस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदे का इंटरेस्ट हाई होता है। तो आप देखेंगे उनके मोबाइल के कवर्स पे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिखा हुआ हो, या जो भी क्लब फॉलो कर रहे हैं, कोई टीम फॉलो कर रहे हैं, कोई चीज फॉलो कर रहे हैं। सही है, डन हो गई बात। देखो, हमेशा पावर लो होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट मायने खेज नहीं है। आपने यहां से बैठकर क्या गज्जा को सपोर्ट नहीं किया? तो आपकी इंडिविजुअल पावर तो बहुत कम थी, लेकिन कलेक्टिवली आपकी पावर कितनी ह्यूज थी। ये इतने इंसान के बच्चे तो नहीं है कि इन्होंने सीज फायर कर लिया और इतने प्यार से, इनके बिजनेस का इतना ह्यूज डैमेज हुआ है कि उनको ब्रेक की जरूरत पड़ गई है। इतनी एडवर्टाइजमेंट्स के बाद भी आपका बायकॉट इतना कामयाब गया है कि आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर वो इकरार कर लेंगे तो आपका बायकॉट बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सिचुएशन पूरी चेंज कर ली कि भाई अभी तो आप थोड़ा सीज फायर करो, ताकि लोग नॉर्मल हो जाए, दे शुड गेट बैक टू पेप्सी, 7 अप एंड ऑल अदर दोज ब्रांड्स व्हिच वर बायकॉटेड। हालांकि दिस इज द एक्चुअल टाइम ऑफ बायकॉटिंग, क्योंकि अभी उनको जरूरत सबसे ज्यादा है सपोर्ट की। अब बैंडेज भी जाएगी, अब दवाइयां भी जाएंगी और सब चीजें होंगी। सो लो पावर वाले भी स्टेक होल्डर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत, हमें इन सबका ख्याल रखना होता है। अब मूविंग ऑन, जब हम आगे आते हैं तो हमारे पास बच्चों ये मैट्रिक्स आता है। ये मैट्रिक्स ये कहता है कि जिसका इंटरेस्ट नहीं है हमारे, सॉरी, जिसका इंटरेस्ट नहीं है बेटा, इंटरेस्ट क्या है बेटा बोलो? लो, और पावर भी लो है। ऐसा शेयर होल्डर जिसने हमारे सिर्फ 100 शेयर्स खरीद के रखे हुए, वो हमारा कभी अपना अकाउंट भी चेक नहीं करता, वो हमारे बारे में पावर भी कुछ नहीं रखता, 100 शेयर से क्या कर लेगा, और हमारे बारे में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो उसको राजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा बोलो? यानी कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसे लोग हैं हमारे बारे में बहुत शोर करते हैं,
उनका इंटरेस्ट क्या है बेटा बोलो? लेकिन यार बेचारे पावर नहीं रखते, तो भाई आप ये कर दो, एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म रखो। आपने तो इसराइल का एक भी टैंक नहीं उड़ाया, लेकिन यार आपको ये जरूर पता चल गया कि सीज फायर कैसे हुई, होस्टेज रिटर्न कैसे हुए, होस्टेज के फीडबैक कैसे आए, ये सब आपके सामने आ गया। ये आपको इन्फॉर्म रखा गया है। अब बात समझ रहे? नेक्स्ट बात, पावर ऑफ द स्टेक होल्डर, जिसकी पावर बहुत ज्यादा है। अब मैं एक कंपनी की बात करता हूं, तो मुझे बताओ, कोई माने ना माने भाई, क्या पाकिस्तान में इसकी पावर है? बताओ भाई, है ना? तो अगर इसकी पावर मौजूद है, लेकिन अभी तक इसने इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने आपने बिजनेस शुरू किया, आप ऑनलाइन कुछ बेच रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, कभी भी उसने आपको एक नोटिस भी नहीं भेजा है, तो आप बैठ के थोड़ी बोलेंगे हिम्मत है तो नोटिस भेज। आपको पता है कि उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, ये शेयर सोया हुआ है, इसको मत छेड़ो। कीप सेटिस्फाइड, चुपचाप अपने रिटर्न्स भरते रहो, तुम्हें जो चीजें दिखानी है दिखाओ, जो कुछ चलाना है चलाओ, करते रहो। देखो इसके साथ कोई दो नंबरी करोगे, कुछ मसला करोगे, तो ये इंटरेस्टेड हो जाएगा, और जैसे ही इंटरेस्टेड होगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा बोलो? और की प्लेयर की तो हम हर बात बोलते हैं, जी जी सर, जी जी, जी सर, जी जी। जैसे की कस्टमर, मिसाल के तौर पे आपका एक केटरिंग का काम है, और आप बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं केटरिंग की। आपके केटरिंग के काम में 20% ऑर्डर्स आते हैं वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर समझते हो ना बच्चों? 20% वॉक इन है। कितने परसेंट बेटा बोलो? 20%। और इसी केटरिंग में आपके 80% कस्टमर्स हैं जो ये हमारे मुआविया फारूक लेकर आते हैं। तो जब मुआविया आएगा ना, तो आपका एसी भी ऑन हो जाएगा, चाय भी खुद आएगी। मुआविया ठीक है? मुआविया कैसे? तो कहिए, तो मुआविया भूख लग रही होगी ना, बैठे 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 बैठे, क्योंकि बाबा बिजनेस चल मुआविया पे रहा है ना। बात समझे? मुआविया पे बिजनेस चल रहा है, मुआविया 80% बिजनेस लेकर आ रहा है, तो भाई मुआविया क्या बन गया बोलो भाई? की प्लेयर बन गया। तो मुआविया की खुशी में बिजनेस की खुशी है, और मुआविया के गम में बिजनेस का गम है। बात समझ में आई? ऐसे याद रहती है बच्चों को बातें। 2 मिनट और लूंगा, आई हैव टू लीव। कुछ लोग इतना मासूम सवाल करते हैं कि सर ये बताएं कि ये शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या फर्क है। बेटा शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में ये फर्क है कि कोई ये पूछे कि रिश्तेदार और चचा में क्या फर्क है। रिश्तेदार होना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें अकसाम है, ननियाल है, ददियाल है, फ्रेंड याल है, दोस्त वगैरह है, ठीक है। लेकिन उसमें से एक खास हमारे चचा हैं जो हमारी ख्वाहिशात का बड़ा ख्याल रखते हैं, हमारे सारे केसेस वही निपटाते हैं हम जब पकड़े जाते हैं। तो वो चचा एक स्पेसिफिक स्टेक होल्डर है, याद रहेगा? बस, तुम लोग इतने अच्छे हो, समझ गया तुम लोग। इन बातों को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ये एक स्पेसिफिक स्टेक होल्डर का नाम है। हर अब आप मैं एक जुमला बोलता हूं, हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।